मध्यम निकाय 65 बद्दाली सुत्त। मैंने इस प्रकार सुना था। एक समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती में जेतवन में अनाथ पिंडक का जो आश्रम है वहाँ पे विहार कर रहे थे। तब भगवान ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया। भिक्षवे जी बंदे, ऐसा करके उन लोग प्रत्युत्तर दे दिया। तो भगवान इस प्रकार बताया, भिक्षवे मैं दिन में 21 बार मैं भोजन करता हूँ। भिक्षुओं, जब 21 बार मैं भोजन करता हूँ मुझे आरोग्य का महसूस हो रहा है, रोग भी कम होता है, शरीर में बल होता है, शरीर लघु ऐसा महसूस होता है और सुखपूर्वक का जीवन जीने लगता है। भिक्षुओं, आप भी दिन में 21 बार भोजन करना चाहिए। अगर ऐसा करेगा आपको भी शरीर में रोग नहीं होगा, आरोग्य से जी पाएंगे, शरीर में लघुता मिलेंगे, बल मिलेंगे और सुख जीवन हो जाएंगे। जब भगवान ऐसा कहा तो आयुष्मान बद्दाली भगवान को इस प्रकार कहा, बंदे मैं अपना भोजन दिन में 1 बार करने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि उस प्रकार करने से मुझे गलत का एहसास होता है और उसके बाद मैं पश्चाताप करता हूँ। 1 बार जो भोजन करने का जो नियम है, भगवान बुद्ध और संघ मिलकर के ये शिक्षा नियम बनाया गया है। लेकिन आयुष्मान बद्दाली ये कहा कि इस नियम को ये पालन नहीं करेंगे। इसी के कारण 3 महीने तक बद्दाली भगवान को मुखामुख देख नहीं पाया। जो भी भगवान का निर्देश का पालन नहीं करता है उसका ऐसा ही हो जाता है। उस समय बहुत सारे भिक्षु भगवान के लिए चीवर का निर्माण कर रहे थे। चीवर का मतलब पहनने का जो वस्त्र है उसका निर्माण कर रहे थे, क्योंकि 3 महीने के बाद भगवान चारिका के लिए निकल पड़ेंगे। तब आयुष्मान बद्दाली उस भिक्षुओं के पास चला गया, फिर उन लोगों को अभिवाद्य किया। अभिवाद्य और कुशल प्रश्न के बाद बद्दाली एक और बैठ गया। तब उन भिक्षुओं ने बद्दाली को ऐसा कहा, मित्र बद्दाली, भगवान के लिए इस वस्त्र बनाया जा रहा है। जब ये वस्त्र का पूर्ति हो जाएगा तब 3 महीने हो जाएंगे वर्षावास का। उसके बाद भगवान चारिका करने के लिए निकल जाएंगे। वर्षावास के टाइम में 3 महीने के लिए सब भिक्षु एक साथ एक जगह में रहता है। वो उस समय चारिका नहीं करते, क्योंकि भगवान का विनय या नियम ऐसा है। बद्दाली आओ, आपका इस दोष को समझो, फिर पीछे आपको बहुत दुष्कर होगा। ठीक है मित्र, ऐसा करके बद्दाली ने उत्तर दे दिया। फिर बद्दाली भगवान के पास चला गया, भगवान को वंदन किया और एक जगह में बैठ गया। बैठने के बाद भगवान को इस प्रकार बोला, बंदे मैंने गलती किया, ये मेरा मूर्खता रहा, मूढ़त्व रहा, अकुशल रहा। जो नियम भगवान और संघ मिला करके बनाए, मैंने बताया मैं इस नियम को पालन नहीं करूँगा। इसलिए बंदे कृपा करके आप मेरा गलती को माफ़ कीजिए और भविष्य में मैं खुद नियंत्रण में रखूँगा। तब भगवान ने बोला, बद्दाली ये बिल्कुल सच है कि आपने गलती किया, ये आपका मूर्खता रहा, मूढ़त्व रहा, अकुशलता था। मैं और भिक्षु संघ मिलकर के इस नियम को बनाया था। भिक्षुओं को पालन करने के लिए ये नियम था, लेकिन आपने बोला आप ये पालन नहीं करेंगे। बद्दाली और साहचर्य को भी आपने समझा नहीं है। भगवान भी सावती में विहार करते थे। भगवान भी ये जानूंगा कि ये भिक्षु है, बद्दाली नामक का भिक्षु, उसने भगवान की अनुशासन के मुताबिक काम नहीं करता। बद्दाली, इस साहचर्य को तुमने समझा नहीं था। बहुत भिक्षु श्रावस्ती में वर्षावास के लिए आए थे, उन लोग वर्षावास शुरू किया। वो भी मुझे ये बताया, बद्दाली नामक भिक्षु है, वो भगवान का निर्देश का पालन नहीं करता। बहुत भिक्षुणियाँ भी उस समय वर्षावास का प्रारंभ किया था श्रावस्ती में, और उन लोग भी मुझे ये बताया
बद्दाली नामक का जो भिक्षु है वो भगवान का नियमों को पालन नहीं कर रहा है। उस समय बहुत उपासक भी सावती में थे। वो भी ये बताया था बद्दाली नामक का भिक्षु भगवान का निर्देश को पालन नहीं करते। मैं भी उस समय श्रावस्ती में थे। बहुत उपासिका भी श्रावस्ती में रहते थे। उन लोग भी मुझे ये कहा बद्दाली नामक का भिक्षु शास्त्रा का निर्देश पालन नहीं करता है। दूसरी संप्रदाय में रहने वाला बहुत उच्च श्रमण ब्राह्मण थे। वो भी श्रावस्ती में वर्षावास करने के लिए आया था, वर्षावास शुरू किया था। उन लोग भी ये बताया कि भगवान का एक बहुत अच्छा शिष्य था बद्दाली, वो शास्त्रा के निर्देश के अनुसार काम नहीं करता। बद्दाली, उस साहचर्य को तुमने समझ नहीं पाया। तब बद्दाली ने कहा, बंदे, मैंने गलती किया। ये मूर्खता था, ये मूढ़त्व था, अकुशल था, क्योंकि भगवान और संघ मिलकर ही इस नियम को बनाया था। लेकिन मैंने बोला मैं इस नियम को पालन नहीं कर पाऊँगा। बंदे, भगवान मेरा गलती को माफ़ कीजिए। मैं भविष्य में सजग रहूँगा, ऐसा गलती मैं भविष्य में नहीं करूँगा। बद्दाली, ये सत्य है, तुमने गलती किया। ये मूर्खता है, मूढ़त्व है, अकुशल था कि मैं और संघ मिलकर के नियम बनाया था और आपने बोला था आप उसको पालन नहीं कर पाएंगे। बद्दाली, आप क्या सोचते हो? उदाहरण के लिए मैं एक भिक्षु, वो दोनों तरह से विमुक्त है, उसको मैं इस प्रकार कहूँगा, कृपया भिक्षु, मुझे इस मिट्टी को पार करने के लिए एक पुल बन जाइए। तो क्या वो खुद वो मिट्टी से पार कर पाएगा या उसे बाहर निकलने के लिए कोशिश करेंगे या नहीं, ऐसा बोलेंगे? नहीं बंदे। बद्दाली, आप क्या सोच रहे हो? मैं ये चीज़ एक पन्या विमुक्त भिक्षु को बोल रहा हूँ। भिक्षु, मुझे मिट्टी को पार करने के लिए पुल बन जाइए। क्या खुद वो पार करेगा या उसे बाहर निकलने की कोशिश करेगा या नहीं बोलेगा? नहीं बंदे। इसी प्रकार मैं एक काय सखी, दिट्ठी पत्तो, श्रद्धा विमुक्तो, धम्मानुसारी, श्रद्धानुसारी उन लोगों को ऐसा कहता है, भिक्षु कृपा करके मुझे इस मिट्टी को पार करने के लिए एक पुल बन जाइए। तो क्या वो खुद पार करेगा या उसे बाहर निकलने के लिए कोशिश करेगा या नहीं कहेगा? नहीं बंदे। तो पहले जिन व्यक्ति के बारे में भगवान बोला उभयो विमुक्त, इसका मतलब वो चित्त विमुक्ति भी है और पन्या विमुक्ति भी है, दोनों तरह से विमुक्त है। और जो पन्या विमुक्ति है तो इसका मतलब वो प्रज्ञा से विमुक्त हो गया। और जो काय सखी है, जाना का सभी स्टेट को जिसने जान लिया उसी को काय सखी ऐसा कहता है। दिट्ठी पत्तों का मतलब जिसको दर्शन हो गया उसको दिट्ठी पत्तो ऐसा कहता है। श्रद्धा विमुक्तों का मतलब मेरा जो श्रद्धा है उससे जो विमुक्त हो गया उसको श्रद्धा विमुक्तो ऐसा कहता है। धम्मानुसारी का मतलब जो धर्म का अनुसरण कर रहा है, उस पंथ पर चल रहा है, उसको धम्मानुसारी ऐसा कहता है। श्रद्धानुसारी क्या मतलब एक भिक्षु जो श्रद्धा के अनुसार करके आगे बढ़ रहा है, भगवान पर जो विश्वास है उससे आगे बढ़ रहा है। तो भगवान का कहने का मतलब है ये सारे तरफ जो भी भिक्षु विमुक्त हो गया वो भगवान जैसा कहेगा ऐसा ही करेगा, कभी नहीं कहेगा, उसे बाहर निकलने के लिए कोशिश नहीं करेगा, भगवान का जो वचन है उसको विरुद्ध कभी नहीं बोलेगा। ये भगवान का कहने का मतलब है। बद्दाली, अब तुम क्या सोचते हो? उस समय आप क्या उभयो विमुक्त थे, पन्या विमुक्त थे, काय सखी थे, दिट्ठी पत्तो थे, श्रद्धा विमुक्तो थे, धम्मानुसारी थे, श्रद्धानुसारी थे? बद्दाली, आप जब नहीं कहा उस समय आप इसी में किसी एक थे? नहीं बंदे। बद्दाली, उस समय तुम शून्य थे, तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं थे, तुम अपराधी थे। जी बंदे। बंदे, मैंने एक अपराध किया, मैं मूढ़ था, मैं मूर्ख था, मुझ में अकुशलता था। भगवान और भिक्षु संघ मिलकर के जो नियम बनाया गया है
मैंने उसके अनुसार काम करने के लिए प्रयत्न नहीं किया, इसलिए कृपा करके भगवान मेरा गलती को माफ़ कीजिए, मैं भविष्य में ऐसा काम नहीं करूँगा। बद्दाली, ये सच है तुमने एक गलती किया, ये तेरा मूर्खता था, मूढ़त्व था, अकुशल था कि मैंने और भिक्षु संघ मिलकर के जो नियम बनाया था तुम उसको पालन नहीं किया। लेकिन तुम्हारा इस गलती को स्वीकार कर लिया, उसको पहचान लिया और उसको सही प्रकार से तुमने क्षमा याचन किया, इसलिए मैं उस गलती को स्वीकार कर लेता हूँ। बद्दाली, ये आर्य विनय में अपना खुद का गलती को पहचानना, उसके लिए सही तरह से प्रायश्चित कर लेना और भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा करके आत्मनियंत्रण करना वो अभिवृद्धि का कारण बन जाता है। बद्दाली, अगर कोई भिक्षु शास्त्रा का जो नियम है उसको अगर पालन नहीं करता, उस शिक्षा को परिपूर्ण नहीं करता, तो उसके मन में ऐसा विचार होता है, क्यों न मैं एक निर्जन जगह में या भवन में, अरण्य में, वृक्षमूल में, कोई पर्वत में या कोई गुफा में, एक श्मशान में, एक वन में या खुले आकाश में कुछ पत्तों को बिछाऊं, तो हो सकता है जो मनुष्य धर्म के जो अतीत ज्ञान और दर्शन में साक्षात्कार कर पाऊंगा। तो वो भिक्षु ऐसा जो निर्जन घर है या अरण्य है, वृक्ष का मूल है या पर्वत है या गुफा है या वन है या खुला जगह है, वहाँ पे कुछ ग्रास बिछाता है, वहाँ पर सभी से अलग होकर वो जब रहता है, उसका जो शास्त्रा है वो भी उसको निंदा करता है, उसका साहेब ब्रह्मचारी है वो भी उसको निंदा करता है, और जो देवता है वो भी उसको निंदा करता है, और वो खुद अपने आप को निंदा करता है। इस प्रकार निंदा करने के कारण जो मनुष्य धर्म के अतीत आर्यों का ज्ञान है, दर्शन है, उसको नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसने अपना शास्त्रा का जो निर्देश है उसको पालन नहीं करता, तब ऐसा ही होता है। बद्दाली, एक भिक्षु का उदाहरण देखो, वो शास्त्रा ने जो कुछ निर्देश दिया है उसको पूर्ण करता है, उसको पालन करता है। फिर वो सोचता है मैं एक निर्जन स्थल में वास करूँगा, एक अरण्य में, वृक्ष का मूल में, पर्वत में, गुफा में, श्मशान में, वन में, खुले जगह में कुछ पत्तों को बिछा करके वो बैठता है। हो सकता है मनुष्य धर्मों के परे जो आर्य का जो ज्ञान है, दर्शन है, हो सकता है मैं वो प्राप्त कर पाऊँगा। फिर वो ऐसा निर्जन स्थान में रहता है, अरण्य है, वृक्षमूल है, एक पर्वत है या गुफा है, एक श्मशान है या वन है या खुला जगह है, वहाँ पे कुछ पत्ता बिछा हुआ है, वहाँ पे वो सबसे अलग होकर के जब रहता है, उन लोग को शास्त्रा निंदा नहीं करता। उसका परिशोधना करने के बाद उसका जो सब ब्रह्मचारी उसको निंदा नहीं करता, देवता लोग उसको निंदा नहीं करता, और खुद भी वो खुद को निंदा नहीं करता। इसी प्रकार कोई उसको निंदा नहीं करता है। इसके कारण जो मनुष्यों को जो अतीत है, ऐसा आर्यों को जो ज्ञान है, दर्शन है, उसको मिलता है। इसका मतलब जो मनुष्य के जो अतिरिक्त जो आर्य है, संत हुआ है, ऐसा जो व्यक्ति को जो ज्ञान मिलता है, दर्शन मिलता है, वो सब उसको मिलता है। फिर वो व्यक्ति विविच्च कामे ही विविच्च अकुशले ही धम्मे ही सविदक्कम सविचारम विवेकजम पीद सुखम प्रथमम जानम उपसंबज्य विहरति। फिर वो भिक्षु बिना इंद्रिय सुख के, काम के और बिना अकुशल धर्म के प्रथम ज्ञान में पहुंच जाता है। वहाँ पे उसको वितर्क, विचार, पीति, सुख, चित्त की एकाग्रता ऐसा मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर शास्त्रा का निर्देश के अनुसार जो काम करता है उसका ऐसा ही हो जाता है।
फिर वो काम करते दूसरा जो ध्यान है उसमें पहुंच करके विहार करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपना जो शास्त्रा है या टीचर है उसका निर्देश के अनुसरण जैसे काम करता है उसको ऐसा ही होता है। फिर जो प्रीति है वो समाप्त होकर के वो तीसरा ध्यान पर पहुंच जाता है और सुख से विकार करता है। अपने शरीर में काया का जो सुख उसका अनुभव करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोई भी जो व्यक्ति है अगर अपनी शास्त्रा के निर्देश के अनुसार काम करता है उसको ऐसा ही हो जाता है। इसका मतलब जो शास्त्रा का निर्देश के अनुसार काम करता है उसको सब कुछ मिलता है, ऐसा भगवान का कहने का मतलब है। फिर बत्ताड़ी उस भिक्षु सुख और दुख, सौमनस दोमनस दोनों को छोड़ करके 14 ध्यान पर के आकर के विहार करता है। ऐसा क्यों होता है? बत्ताड़ी जो भी व्यक्ति है शास्त्रा का निर्देश के अनुसार काम करेगा उसको ऐसा ही होता है। फिर जो इस तरह की समाधि में लग जाता है वो बिल्कुल परिशुद्ध है, उज्जवल है, उसमें कोई कलंक नहीं है, दोष नहीं है, मृदु है, काम करने लायक है, सीधा है, उसमें कोई छलन नहीं है। उससे वो अपने पूर्व जन्म को याद करने के लिए कोशिश करता है। तब बहुत तरह की जो पूर्व जन्म है वो याद करता है। 1, 2, 10, 20, 100, 1000, लाख, गैलेक्सी का एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, वो उसका बहुत तरह का जो पूर्व जन्म है उसको याद करता है। उस जन्म में उसका कुल क्या था, नाम क्या था, किस प्रकार वेशभूषा करता था, किस प्रकार सुख दुख का अनुभव करता था और किस तरफ उसका मृत्यु हो गया। फिर जो नया जगह में जन्मा उसका भी उसका नाम क्या था, कुल क्या था, वेशभूषा क्या था, क्या भोजन करता था, किस प्रकार सुख दुख का अनुभव करता था, वो सब उसको याद में आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? बद्दाड़ी कोई भी व्यक्ति शास्त्रा के अनुसार निर्देश के अनुसार काम करता है उसको ऐसा ही होता है। फिर उस भिक्षु का जब मन उस तरह की समाधि में लीन हो जाता है, वो परिशुद्ध है, प्रकाशमान है, उसमें कोई कलंक नहीं है, दोष नहीं है, मृदु है, काम करने लायक है, सीधा है, उसमें कोई चांचल्य नहीं है। उस मन को प्राणियों को जो जन्म है, मरण है, वो जानने के लिए लगा देता है। तो मनुष्य के जो अतीत है ऐसा जो दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से वो परिशुद्ध है। उस दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से वो देखता है प्राणी किस प्रकार जन्मता है, किस प्रकार मरता है, अच्छा कुल में, नीचा कुल में, सुंदर और असुंदर, अच्छा जगह में और बुरा जगह में, सब जीव अपने कर्म के अनुसार किस प्रकार जन्मता है। इस प्राणी अपना काया, वाणी और चित्त से ऐसा दुष्कर्म किया तो इस दुष्कर्म के कारण उसको नरक में जन्म मिला। और ये जो प्राणी हैं काया, वाणी और मन से ऐसा अच्छा कर्म किया तो उसके कारण उसको स्वर्ग में जन्म मिल गया। तो उस व्यक्ति को वो समझ में आ जाता है सब प्राणी अपने कर्म के हिसाब से जन्मता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोई भी जो व्यक्ति है शास्त्रा का जो निर्देश के अनुसार काम करता है उसको ऐसा ही हो जाता है। उन लोग का मन उस प्रकार की समाधि में लीन है, वो परिशुद्ध है, उज्जवल है, उसमें कलंक नहीं है, दोष नहीं है, मृदु है, काम करने लायक है, सीधा है, उसमें कोई चांचल्य नहीं है। तो उस मन को आसव क्षय के बारे में जानने के लिए वो लगा देता है। फिर वो सचमुच ये समझ में आ जाता है ये दुख है, ये दुख का समुदय है, ये दुख का निरोध है, ये दुख का निरोधगामिनी पटिपदा है, ऐसा सचमुच वो समझ में आ जाता है। फिर सही माने में उन लोग ये समझता है ये आसव है, ये आसव का समुदय है, ये आसव का निरोध है, ये आसव का निरोध का प्रतिपदा है। इस प्रकार जानते हुए देखते हुए उन लोग का जो चित्त है कामासव से भी विमुक्त होता है, भवासव से भी विमुक्त होता है और अविद्यासव से भी विमुक्त होता है। कामासव का मतलब जो इंद्रिय सुख के प्रति जो आसक्ति है उसको कामासव कहता है। भवासव का मतलब कोई भी भाव में जन्म लेने का जो आसक्ति है उसको भवासक्ति ऐसा कहता है। अविद्यासव का मतलब है अविद्या का जो आसव है। तो इस तीनों आसव से उसका जो चित्त है विमुक्त होता है। विमुक्तस्मिं विमुक्तमिति ज्ञानम होति,
ऐसा विमुक्त होता है, ये चित्त विमुक्त हो गया, ऐसा जो ज्ञान है उसमें हो जाता है। फिर वो समझता है क्षीणाजादि मेरा जो जन्म है ख़त्म हो गया, ब्रह्मचर्य का पूर्ति हो गया, जो कुछ करना है मैंने कर लिया और कहीं जगह में मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो व्यक्ति है शास्त्रा का निर्देश का अनुसरण काम करता है उसको ऐसा ही हो जाता है। जब भगवान ऐसा बोला तो आयुष्मान बद्दाली भगवान को इस प्रकार कहा कि बंदे, क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है, क्या कारण है, क्यों ऐसा होता है? कुछ भिक्षुओं को उन लोग शिक्षा देता है, बार बार उसके ऊपर सम्मर्द लगा देता है, ऐसा क्यों होता है? और बंदे, इसका हेतु क्या है, प्रत्यय क्या है या कारण क्या है, उसका रीज़न क्या है? उसी प्रकार दूसरा भिक्षु को शिक्षा नहीं देता, उसको बार बार उन लोग उसी प्रकार दबाव नहीं डालता उसके ऊपर। बद्दाली, ऐसा समझो ये भिक्षु है, वो बार बार नियम तोड़ देता है, वो बार बार बहुत आपत्ति करता है, तो एक भिक्षु उसको शासन कर लेता है, तो बार बार उसको टालता है, उस संवाद से कोई बंद नहीं है, ऐसा कोई बातचीत बोल जाता है, वो असहिष्णुता प्रकट कर देता है, क्रोध प्रकट कर देता है, कड़दा प्रकट करता है, इस तरह से उसको व्यवहार करता है, वो सही मार्ग पर नहीं आता, उसके अनुसार वो काम नहीं करता। संघ को जो पसंद है मैं ऐसा ही करूँगा, ऐसा वो नहीं कहता। जब ऐसा होता है, एक भिक्षु को ऐसा लगता है मित्र, ये जो भिक्षु है बार बार नियमों को तोड़ देता है और ये बार बार कुछ ना कुछ आपत्ति करते रहता है। जब कोई भिक्षु इसको शासन कर लेता है, ये उस शासन को टाल देता है, उस संवाद को कुछ ना कुछ न्याय बता करके डाल देता है, वो द्वेष प्रकट कर देता है, क्रोध और कड़दा प्रकट कर लेता है, वो सही तरफ आचरण नहीं करता, वो नियमों का अनुसरण नहीं करता और संघ जो कुछ चाहता है मैं ऐसा करूँगा, ऐसा ये नहीं कहता। तो ये अच्छा होगा कि इस भिक्षु का इस आचरण को आप लोग परिशोधना कर लीजिए और इसके प्रति जो शिक्षा देना चाहिए वो जल्दी ख़त्म नहीं होना चाहिए, और उन लोग उसी प्रकार कर लेता है तो उसका जो शिक्षा है वो जल्दी ख़त्म नहीं होता। बद्दाली, दूसरा एक भिक्षु के बारे में सोचें, वो भी बार बार गलती करता है, बार बार आपत्ति करता है और कोई भिक्षु उसको शासन करता है, वो उस शासन को टालता नहीं है, उस संवाद को बिना संबंध वाला कोई बात कर करके उसको संवाद को कहीं और नहीं मोड़ता। वो कभी क्रोध, कड़दा, निंदा का प्रकटन नहीं करता, वो सही तरह से व्यवहार कर लेता है, नियमों के अनुसार वो जीने लगता है और वो ऐसा बोलता है संघ जो कुछ चाहता है मैं ऐसा ही करूँगा। बद्दाली, उस समय एक भिक्षु के बारे में एक भिक्षु ऐसा कहता है, मित्र, ये जो भिक्षु है बार बार नियम तोड़ देता है, बार बार आपत्ति करता है, लेकिन जो दूसरा भिक्षु उसको शासन कर लेता है तो उसको ये टालता नहीं है, उस संवाद को ये छोटा मोटा बात करके उसको टालता नहीं है, उसने क्रोध, निंदा और कड़दा का प्रकट नहीं करता, वो अच्छा व्यवहार कर लेता है, हम जो बोलता है उसके साथ वो सहमत हो जाता है, फिर उसी की तरफ वो अभ्यास करने लगता है और ये ऐसा बोलता है संघ को जो कुछ अच्छा लगता है मैं ऐसा ही करूँगा। तो इसलिए मित्र, आप इस भिक्षु को ऐसा परिशोधना करो, ऐसा शिक्षा विधि उसको दे दो कि बहुत जल्दी वो ख़त्म हो जाए, और उन लोग उसी प्रकार करता है। इसका मतलब ये दोनों भिक्षु अलग अलग तरह से व्यवहार करता है, दोनों बार बार नियम को तोड़ता रहता है, लेकिन एक भिक्षु को जब संघ शासन करता है वो कड़दा व्यक्त करता है, अपना गलती को स्वीकार नहीं करता, क्रोधी होता है, तो ऐसा भिक्षु को बार बार इन लोग शिक्षा नियम लागू करता है तो बार बार उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है। लेकिन जो दूसरा भिक्षु है वो बहुत जल्दी अपना जो गलती को स्वीकार करता है, फिर भिक्षु संघ के अनुसार वो चलने के लिए कोशिश करता है, तो उन लोग के ऊपर उतना दबाव नहीं डालता,
उन लोग को इतना कष्ट नहीं देता। और बद्दाली ऐसा भिक्षु के बारे में सोचें, वो कभी कभी नियम को तोड़ देता है, वो बहुत ज़्यादा आपत्ति नहीं करता, और कभी भिक्षु उसको शासन करता है, वो उसको टाल देता है, उस संवाद को छोटा मोटा बात बोल करके उसको एक और लेके चले जाता है। वो क्रोध, निंदा और कड़दा प्रकट कर लेता है। वो सही तरह से व्यवहार नहीं करता, सही तरह से रास्ता में नहीं आता, और संघ जिस प्रकार चाहता है ऐसा मैं व्यवहार करूँगा ऐसा भी नहीं बोलता। तब उसके विषय में एक भिक्षु ऐसा कहेगा, मित्र, ये जो भिक्षु है कभी कभी नियम को तोड़ देता है और कभी कभी आपत्ति कर लेता है, लेकिन इसको जब भिक्षुओं ने शासन कर लेता है, ये भिक्षु शासन को टाल देता है, छोटा मोटा बात बोल करके इस विषय को और कहीं लेके चलता है, निंदा, क्रोध, कड़दा ये प्रकट कर लेता है, अच्छा तरह व्यवहार नहीं करता, सही रास्ते में नहीं आ जाता, और भिक्षु संघ जो चाहता है ऐसा मैं करूँगा ऐसा भी नहीं कहता। तो भिक्षुओं, आप इसको ऐसा परिशोधना करो, ऐसा शिक्षा विधि का आप प्रारंभ करो। इसके जो ऊपर जो शिक्षा है वो बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होना चाहिए, और उन लोग ऐसा ही कर लेता है। बद्दाली और एक भिक्षु का उदाहरण ले लो, वो भी कभी कभी नियम को तोड़ देता है, वो कभी कभी आपत्ति कर लेता है। कोई भिक्षु उसको शासन करता है, वो उस शासन को टालता नहीं है, संवाद को भी छोटा मोटा बात बोल करके एक और लेके नहीं चले जाता, क्रोध, कड़दा, निंदा का प्रकट नहीं करता, अच्छी तरह व्यवहार करता है और नियम के अनुसार चलने लगता है, और ये भी बोलता है संघ के अनुसार मैं चलने के लिए कोशिश करूँगा। तो बद्दाली उस समय एक भिक्षु ऐसा कहेगा, मित्र, ये जो भिक्षु है कभी कभी गलती करता है, कभी कभी आपत्ति का काम करता है। जब भिक्षु उसको शासन करता है तो ये उसको टालता नहीं है, उसको छोटा मोटा बात बोल करके उसको कहीं और लेके नहीं चलता, द्वेष, कड़दा, निंदा इसका प्रकट नहीं करता, नियम के अनुसार जीने के लिए वो तैयार हो जाता है, वो अच्छा व्यवहार कर लेता है, और संघ को जो उचित है उसके तरफ काम करने के लिए वो निर्णय कर लेता है। तो इसलिए इस भिक्षु को ऐसा परिशोधना करो कि ऐसा शिक्षा विधि इस पर लागू करो कि वो जल्दी ख़त्म हो जाए, और उस भिक्षु पर उन लोग ऐसा ही काम करता है, उसका शिक्षा विधि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। बद्दाली ऐसा भिक्षु भी होता है, वो सिर्फ श्रद्धा मात्र से या प्रेम मात्र से अपने आप को बदलने के लिए तैयार होता है। बद्दाली तब एक भिक्षु इस तरह कहेगा, मित्र, इस भिक्षु को सिर्फ श्रद्धा के कारण और प्रेम के कारण उसको सीधा रास्ते पर लेके आ सकता है, इसलिए हम इसके ऊपर शिक्षा करेंगे, बार बार इसके ऊपर दबाव डालेंगे, जो कुछ श्रद्धा और प्रेम इसके पास है वो भी चले जाएगा। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति को एक ही आंग है, तो उन लोगों का जो मित्र है, परिवार लोग है, उसका बंधु है, उसका एक आंग को रक्षा करने के लिए कोशिश करेगा। उसके पास एक ही आंग बचा है तो उसका रक्षा करना चाहिए, वो आंख भी उसका नहीं जाना चाहिए। इसी प्रकार बद्दाली कुछ भिक्षु ऐसा होता है, सिर्फ श्रद्धा मात्र से, प्रेम मात्र से वो सही रास्ते पर आ जाता है। तब इसके बारे में एक भिक्षु ऐसा कहेगा, मित्र, इस भिक्षु सिर्फ श्रद्धा और प्रेम के कारण वापस आ जाता है, सही जीवन जीने लगता है, इसलिए हम उसको शिक्षा दे देंगे कि बार बार उसके ऊपर दबाव डालेंगे, उसका छोटा सा जो श्रद्धा है, प्रेम है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। बद्दाली यही कारण है, यही हेतु है, यही प्रत्यय है। उन लोग कुछ भिक्षुओं को बार बार शिक्षा देता है, बार बार दबाव डाल देता है। बद्दाली यही हेतु है, यही प्रत्यय है। उन भिक्षु इसी प्रकार दूसरे भिक्षु को शिक्षा नहीं देता, उसको बार बार दबाव नहीं डालता। बंदे, क्या हेतु है, क्या पच्चय है, या क्या प्रत्यय है, क्या कारण है? पहले बहुत कुछ कम शिक्षा नियम थे, शिक्षा पद था, लेकिन बहुत ज़्यादा
मुक्त हुआ भिक्षु होते थे। और बंदे, क्या हेतु है और क्या प्रत्यय है या कारण है कि इस समय बहुत ज़्यादा जो शिक्षा नियम है या शिक्षा पद है और इस समय बहुत कम भिक्षु है जो मुक्त हुआ ऐसा रहता है। बद्दाली, ये ऐसा ही होता है। जब प्राणियों में मूल्य का क्षुद्धि हो जाता है, जो सही धर्म खत्म होते जाता है, उस समय जो शिक्षापद है या शिक्षा विधि है वो बहुत ज़्यादा होता है और जो मुक्त हुआ पुरुष है वो कम हो जाता है। एक शास्त्र शिक्षा पद या शिक्षा विधि को तब तक संघ में नहीं लाता जब तक संघ में कुछ कमी दिख जाता है। लेकिन जब ऐसा जो आसव है संघ में दिखने लगता है, ऐसा कमियां दोष संघ में दिखने लगता है, तब जो शास्त्र है शिक्षा पद लागू कर लेता है, शिक्षा विधि लागू कर लेता है, भिक्षुओं को रक्षा करने के लिए ऐसा शिक्षा विधि लागू कर लेता है। लेकिन बद्दाली, ऐसा जो आसव है, ऐसा जो कलंक है धर्म संघ में तब तक नहीं आता जब तक संघ बहुत बड़ा नहीं होता। जब संघ बहुत बड़ा होता है तब ऐसा जो कलंक है, आसव है, संघ में आ जाता है। तब उस समय जो शास्त्र है शिक्षा नियम का लागू कर लेता है कि संघ का रक्षा करने के लिए ऐसा नियम लागू कर लेता है। ऐसा जो कलंक है, ऐसा जो आसव है संघ में तब आता है, बहुत ज़्यादा लाभ संघ को मिलता है, प्रसिद्धि संघ को मिलता है। संघ जब पुराना होता है और जब उन लोग का पढ़ाई भी बढ़ जाता है तब ऐसा जो आसव है तब आ जाता है। जब संघ को लाभ आने लगता है, प्रसिद्धि आने लगता है, वो पुराना हो जाता है, सीखना जो उसका बढ़ जाता है, तब ऐसा जो कलंक है, आसव है यहाँ पे बढ़ जाता है। तब जो शास्त्र है उस शिक्षा विधि को अपनाना पड़ता है। वो शिक्षा विधि संघ का रक्षा के लिए लागू करना पड़ता है। बद्दाली, आप जैसे बहुत कुछ लोग था उस समय मैंने एक सुशिक्षित अश्व के बारे में उपमा दे करके बताया था, उपदेश दिया था। बद्दाली, तुम उसको याद करता है क्या? नहीं बंदे। बद्दाली, उसका हेतु क्या है, प्रत्यय क्या है, उसका कारण क्या है? बंदे, इसका कारण यही हो सकता है क्योंकि बहुत समय से शास्त्र का निर्देश के अनुसार मैंने काम नहीं किया। बद्दाली, सिर्फ वो हेतु वो प्रत्यय नहीं है। बद्दाली, बहुत समय से मैं अपने चित्त से आपका चित्त को ग्रहण करके देखा और मैंने समझ लिया। जब मैं सिखाता हूँ, मोह पुरुष उसमें श्रद्धा नहीं देता, मन को उसमें नहीं लगाता, पूर्ण हृदय से वो एकाग्र नहीं होता और श्रद्धा से उसको सुनता नहीं है। फिर भी बद्दाली, वो सही शिक्षित जो अश्व है उसका जो उपमा है मैं बताऊंगा, उसको सुनिए, अच्छी तरह श्रद्धा लगा करके सुनिए, मैं बता रहा हूँ। जी बंदे, ऐसा बद्दाली प्रत्युत्तर दे दिया। भगवान ऐसा कहा, एक अश्व का शिक्षक को एक बहुत बढ़िया अच्छा कुल वाला एक अश्व मिला। सबसे पहले उसका जो मुंह में वो पट्टा धारण कर लेता है, फिर उसको अनुकूल बना देता है। पहले उसके मुंह में कोई पट्टा नहीं डाला तो इसलिए वो क्रोध कर लेता है, विरोध कर लेता है, उसको टालने के लिए कोशिश करता है। लेकिन लगातार और क्रमेण अभ्यास करने के बाद उस पट्टे का जो विरोध वो करता है वो धीरे से ख़त्म होता है। जब वो उसको सहन कर लेता है, फिर जो अश्व का जो शिक्षक है उसके ऊपर एक रस्सी बांध लेता है। तो रस्सी बांधने के कारण वो उसको अवॉइड करने के लिए, उसको टालने के लिए, उसको फेंकने के लिए कोशिश कर लेता है। लेकिन लगातार और क्रमेण जो अभ्यास करते करते रस्सी के प्रति उसका जो द्वेष है वो भी ख़त्म हो जाता है। जब वो भी ख़त्म होता है, वो पूर्ति होता है, जो अश्व का जो शिक्षक है उसको एक साथ चलने के लिए अभ्यास देता है,
राउंड में चलने के लिए अभ्यास देता है, सीधा चलने के लिए अभ्यास देता है, जल्दी दौड़ने के लिए अभ्यास देता है, युद्ध में जाने का अभ्यास देता है। फिर राजा के साथ जो नियम और पालन होता है उसी को अभ्यास करता है। फिर उसका स्पीड बहुत बढ़ाता है और उसके जो दोस्ती है वो बहुत बढ़ाता है। ये अश्व कभी ये पहले कभी नहीं किया था तो उसके प्रति वो पसंद नहीं करता, उसको अवॉइड करने के लिए कोशिश करता है। लेकिन लगातार और क्रमेण जो अभ्यास करने के कारण उसका जो बुरा व्यवहार है वो ख़त्म हो जाता है। जब ये ख़त्म होता है फिर अश्व का जो शिक्षक है उसका दिखावा को अच्छा करवाता है, उसको बार बार मालिश करके उसका बाहर का जो रूप है वो अच्छा बना देता है। एक राजा का अश्व को इस 10 गुण होना चाहिए, तब भी वो अश्व राजा का योग्य बन जाता है, राजा का सेवा करना योग्य बन जाता है, वो राजा का एक अंग जैसा वो जान लेता है। बद्दाली इसी प्रकार एक भिक्षु में इस 10 अंग होते हैं तो वो बुलाने योग्य होता है, दक्षिणा देना योग्य होता है, अंजलि करना योग्य होता है, सलकार के योग्य होता है और अनुत्तर पुण्य क्षेत्र बन जाता है। ये 10 गुण कौन सा है? बद्दाली एक भिक्षु जब पूरी तरफ कुशल होता है समाधिट्ठी में, सम्मा संकल्प में, सम्मा वाणी में, सम्मा कम्मंद में, सम्मा आजीव में, सम्मा व्यायामों में, सम्मा सदी में, सम्मा समाधि में, इस सभी में उसका जो सीख है वो पूर्ति होता है, वो कुशल हो जाता है, उसका सम्मा ज्ञान उसका पूर्ति होता है, सम्मा विमुक्ति उसका पूर्ति हो जाता है, इस सभी में वो कुशल हो जाता है। इस 10 गुण वाला जो भिक्षु है वो भिक्षु दक्षिणा देने योग्य है, बुलाना योग्य है, अंजलिकरण करने के लिए योग्य है, सम्मान देने योग्य है और अनुत्तर पुण्य क्षेत्र है। भगवान ने यही बताया था। बद्दाली भगवान का इस वचन से संतुष्ट हो गया, इस वचन को अनुमोदन कर लिया और तृप्त हो गया। बद्दाली सूत्तम निठितम। कोई भिक्षु सही से ट्रेनिंग नहीं लेता तो उसको इस सूत्र फॉरवर्ड किया जा सकता है, तो उस भिक्षु का जो गलती है उसको एहसास होगा तो अपने आप को ठीक करेगा। अगर ये सूत्र अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें, और ऐसा सूत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। थोड़ी देर पुण्य वितरण का अभ्यास करेंगे। सारे दुखियारे प्राणी दुख विमुक्त हो, सारे भयभीत प्राणी भय विमुक्त हो, सब प्राणियों को मुक्ति मिले, हमारा इस पुण्य कर्म में सब भागीदार हो, इससे सब प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती जल और गगन के सारे प्राणी, अधोलोक मनुष्य लोग, 6 देवलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक, 4 अरूप ब्रह्मलोक के सारे प्राणी इस पुण्य में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करे। साधु साधु साधु।